एपिसोड की शुरुआत में किंग और उसके रॉयल गार्ड पहुंच चुके होते हैं ईस्ट गार्डों के अंदर और वहां पे कुछ सोल्जर से एक बंदा वेट कर रहा होता है इनका। और ये बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस देश ने भेजा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो तो फिर तुम्हारी मौत तय है। इसके बाद किंग बोलता है कि इसका ऑरा देखने के लिए मुझे अपनी आंखों के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में एक नैन यूजर होता है, जिसको देख के किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पूंछ की वार से इसको और इसके सारे सोल्जर्स को एक ही झटके में मार देता है। इसके बाद किंग एक बाइट लेता है उस रेयर ह्यूमन से और उसके बाद ये बोलता है कि यही फ्लेवर तो मुझे चाहिए था, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और उसके बाद ये अपना रन दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है और कुछ अलग वर्जन का होता है। मतलब इस तरह का रन हमने किसी का भी नहीं देखा होता। और तभी पीटो को समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअली में किंग की पावर है। किंग जितना ज्यादा रेयर ह्यूमंस को खाएगा उसकी पावर्स भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़कियां मिलकर अपना एक परफॉर्मेंस दे रही होती है एक मोटे से भैंसे जैसे आदमी के सामने। और ये मोटा भैंसा होता है ईस्ट गार्डों का जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना, वही होता है। और ये जब देखता है किंग को पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पे तुम कैसे पहुंच गए, अपने गार्ड को बुलाने लगता है। लेकिन कोई गार्ड होता नहीं है क्योंकि किंग ने तो उन सबको खत्म कर दिया है। इसके बाद किंग इसको देखता है और इसको कुछ भी फील नहीं होता और ये समझ जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन है। और उसके बाद ये जो मोटा भैंसा होता है ये चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का सुप्रीम लीडर हूँ, राजाओं का राजा हूं मैं और मेरा नाम है मासाडोर डियागो। इसके बाद किंग सवाल करता है कि ये नल्ला अपने आप को राजा क्यों बुला रहा है। और शावापुप बताता है कि इंसानी दुनिया में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जिसके पास कोई दिमाग नहीं है ना ही कोई टैलेंट है, उसके बावजूद अगर उसका जो फैमिली है वो अच्छा है या फिर उसका कनेक्शन अच्छा है पॉलिटिकली, तो फिर वो ऐसी पावर के ऊपर आ जाते हैं जिसको वो डिजर्व नहीं करते। इसके बाद किंग बोलता है कि इन गधों के पास अगर पावर रहेगी तो फिर ये बेकार ही है, इन गधों के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, हमें इनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए। और उसके बाद पीटो बोलती है कि आप एकदम सही बोल रहे हो, ये एक लजीज खाना भी तो है और साथ में खुद ब खुद ये बढ़ भी जाते हैं, नॉर्मल इंसानों को हम अपने सोल्जर्स को खिला सकते हैं। इसके बाद ये मोटा भैंसा बोलता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम सबको पनिशमेंट दूंगा। और किंग को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पूंछ की वार से इसको सर को उड़ा देता है। और उसके बाद पीटो बोलती है कि अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो फिर मैं इसके जरिए बाकी जो ह्यूमंस है उनको कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे काइट के साथ किया होता है वैसा ही करने का ये सोच रही होती है। इसके बाद किंग बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसा कर सकती हो। और उसके बाद ये लड़कियां अपनी जान की भीख मांगती है किंग से और किंग बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुमने कभी किसी गाय को या फिर सुअर को बख्श दिया था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी। इसके बाद किंग बाहर की तरफ आ जाता है, यानी कि उन लड़कियों का काम तमाम हो चुका होगा। और किंग बोलता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और साथ में बहुत ज्यादा बड़ी भी है, तो यहाँ पे हम रह सकते हैं और साथ में जो इंसान है उनको भी रख सकते हैं और जब हमें जरूरत होगी तब उनको खा भी सकते हैं। और पीटो बोलती है कि आप जैसा चाहें हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद गॉन और किलुआ होटल रूम के अंदर आते हैं जहाँ पे इनका इंतजार कर रही होती है पाम चुड़ैल और उसका जो ऑरा होता है वो बाहर तक फील हो रहा होता है। इसके बाद किलुआ सोचता है कि दुश्मनों से तो मैं बचा लूंगा गॉन को, लेकिन अभी मुझे पाम से बचाना होगा इसको। इसके बाद ये दोनों रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे ऑरा और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा होता है और पाम यहाँ पे गॉन के बहुत सारे पुतले को चाकू मार के काट कूट रही होती है। और इसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक होता है, आंखें एकदम लाल हो चुकी होती है और एकदम चुड़ैल लग रही होती है। और गॉन और किलुआ इसको देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी पाम बोलती है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम एनजीएल लेके जाओगे मुझे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर मैं तुम्हारे आंख के अंदर 100 नीडल्स ढाल दूंगी। इसके बाद गॉन माफी मांगता है और पाम बोलती है कि तुम्हारी माफी मुझे नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे आंख के अंदर 100 नीडल ढालने से मुझे कुछ मिलने वाला है। और गॉन पूछता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, और पाम बोलती है कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तभी किलुआ बोलता है तुम्हें पता भी है गॉन के हालात अभी कैसे हैं, और तभी गॉन हाँ बोल देता है। इसके बाद पाम गॉन को डेट के लिए पूछती है और इसको सुनने के बाद किलुआ एकदम हैरान परेशान हो जाता है और गॉन राजी हो जाता है। और किलुआ बोलता है तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रहे हो। और तब गॉन बोलता है कि पता है, लेकिन मैंने अभी इसको वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद किलुआ बोलता है कि तुम इस तरह की डर्टी ट्रिक नहीं खेल सकती पाम। और पाम बोलती है कि ये हम दोनों का मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर सब कुछ सॉल्व कर देंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद किलुआ गॉन के कान के अंदर जाके बोलता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। और तब पाम चुड़ैल फिर से चुड़ैल का रूप धारण करती है और बोलती है कि हमारे बीच में दखल अंदाजी मत करो, क्या करना है वो हम खुद डिसाइड कर लेंगे। और किलुआ बोलता है तुम्हें बस एक बहाना चाहिए। इसके बाद पाम बोलती है कि मुझे आज अभी और इसी वक्त डेट पे जाना है, मुझे एक जगह के बारे में पता है, मैं वहां पे जाना चाहती हूँ। लेकिन गॉन बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आज नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आज मुझे ट्रेनिंग लेने है किलुआ के साथ, तुम चाहो तो हमारे साथ ट्रेनिंग ले सकती हो। इसके बाद पाम सीधा गॉन के पास जाती है, उसके मुंह के पास चाकू लगा के बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने अभी अभी तो कहा कि हम डेट पे जा रहे हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, क्या ये कोई मजाक है, ये हमारा पहला डेट होने वाला है, पहला डेट।
पहला डेट और पहला डेट। मुझे नहीं पता जब पाम ने ये सब कहा होगा गॉन ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, क्योंकि अगर मैं होता तो मेरी फट जाती। इसके बाद गॉन बोलता है कि अगर हम आज ऐसे ही चले जाएं तो फिर ये कोई प्रॉपर डेट नहीं होगा, और तुमने कहा ये हमारा पहला डेट है तो फिर इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय की जरूरत है, मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। इसके बाद किलो सोचता है साला सदियों से इतनी बार डेट का नाम नहीं सुना था जितना अभी सुन रहा हूँ। इसके बाद पाम गॉन से पूछती है कि कैसी तैयारी करने वाले हो तुम, और गॉन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट है, तुम कल देख लेना। इसके बाद पाम अपना चाकू नीचे गिरा देती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करती। इसके बाद गॉन बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और हम देखते हैं किलो को जिसको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और पाम बोलती है कि तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। इसके बाद पाम बोलती है कि हम बुलेटिन बोर्ड के पास कल 10 बजे मिलते हैं, और गॉन बोलता है ठीक है मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हम जिम देखते हैं जहां पे गॉन से सवाल करता है किलो कि तुम तो बड़े कमाल के निकले यार, और गॉन पूछता है कि क्या बोल रहे हो तुम, और ये बताता है कि जब तुमने पाम से बातें की तब मैंने सुना था तुम तो काफी अच्छा कर रहे थे, और ये पूछता है क्या तुम पहले भी डेट पे जा चुके हो, और गॉन बोलता है कि हाँ बहुत बार, लेकिन ज्यादातर मैं मीटो के साथ गया हूँ। इसके बाद किलो बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है, ए क्या बोला तुमने ज्यादातर, मतलब तुम और भी लड़कियों के साथ जा चुके हो। इसके बाद गॉन बोलता है कि वे आइलैंड पे जितनी बोट्स रुकती हैं कभी कभार ऐसी बोट आती हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, और वो लड़कियां अपने से कम उम्र के लड़कों को पसंद करती है, और इसलिए मैं उनको अपना गाँव घुमाने के लिए ले जाता था और वो मुझे बहुत सारी चीजें बताया करती थी। इसके बाद किलो सोचता है कि उन्होंने सिखाया, मतलब ये तो अब तक पीरो बन चुका होगा डेटिंग में। इसके बाद गॉन सवाल करता है किलो से क्या तुम कभी डेट पे गए हो, लेकिन किलो बोलता है कि नहीं कभी नहीं, बचपन से ही मेरे बाप ने मुझे असैसिन की ट्रेनिंग दी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही घूम रहा हूँ। इसके बाद गॉन बोलता है ठीक है, और उसके बाद किलो सोचता है कि मैं इसको चेंज करना नहीं चाहता, ऐसा ही चलने देना चाहिए। और उसके बाद बिस्की की बात इसको याद आती है जिसने बोला था कि तुम गॉन को एक दिन मरने के लिए छोड़ दोगे, और तभी किलो सोचता है कि मैंने उसकी बातें मान ही ली थी और ये मेरा खुद का डिसीजन था। इसके बाद गॉन का फोन बजता है, और जब गॉन फोन उठाता है तब उसे पता लगता है कि नकल फोन पे बातें कर रहा है, और नकल बताता है कि काइट इनको मिल चुका है। इसके बाद गॉन सवाल करता है क्या काइट ठीक है, और नकल बोलता है कि बता नहीं सकता क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दुश्मन के कंट्रोल में है, और गॉन बोलता है कोई बात नहीं हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद नकल बोलता है कि हम 3 दिन के अंदर वापस आ रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना, काइमेरा एंड के जो सोल्जर्स हैं वो सब इधर उधर भाग चुके हैं, सब अपने आप को राजा समझ रहे हैं, उनसे बच के रहना। इसके बाद गॉन बोलता है मैं समझ गया, और फोन काटने के बाद जोरों से चिल्लाता है यस मुझे पता था काइट जिंदा है। इसके बाद किलो सोचता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब मुझे गॉन को सिर्फ 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हम चीतू को देखते हैं जो शहर में टहल रहा होता है, कुछ लोग इसको देख के हैरान होते हैं और कुछ लड़कियां इसकी फोटो उठा रही होती है, और उनमें से एक खूबसूरत लड़की बोलती है कि जरा इधर तो देखो, और उसके बाद चीतू इसी की तरफ देखता है और वो रिकॉर्ड कर रही होती है फोन में, और तभी चीतू बोलता है कि नया खाना मुझे मिल गया। इसके बाद हम जंगल के अंदर देखते हैं गॉन और किलो को, जहाँ पे गॉन कुछ पत्तियों को कलेक्ट कर रहा होता है और किलो पूछता है कि तुम इसका क्या करोगे, और तब गॉन बताता है कि वो पाम के लिए एक गिफ्ट बना रहा है, और किलो बोलता है कहीं इससे वो पागल तो नहीं हो जाएगी, और गॉन बोलता है कि अगर मैं सिर्फ इसको यही दूं तो शायद वो पागल हो जाएगी। इसके बाद किलो बोलता है चलो शहर की तरफ चलते हैं, और हम देखते हैं ये एक झील को पार करते हुए जंगल के रास्ते में चल रहे होते हैं, जहाँ पे किलो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे कोई सोल्जर एंट अटैक करता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन शहर भी सेफ नहीं है, कैमरा एंड्स खाने की तलाश में शहर की तरफ जरूर आएंगे, लेकिन जब वो इंसान के ऊपर अटैक कर रहे होंगे तब मैं वहां से लेके गॉन को भाग सकता हूँ। गॉन अपना नैन यूज नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे गॉन को प्रोटेक्ट करना होगा, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी झाड़ियों से आवाज आती है और किलो घबरा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअली वहां पे एक क्यूट सा जानवर होता है, और उसके बाद उस जानवर को देखने के बाद गॉन बोलता है कि चलो हमें जल्दी जाना होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पे शाम हो रही होती है, और बहुत सारे पुलिस वाले एक बंदे की तरफ गन ताने हुए होते हैं, और ये बंदा कोई और नहीं चीतू होता है। पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि अपना वेपन नीचे फेंक दो, अपने हाथों को पीछे लो और उसी जगह पे सो जाओ, 3 सेकंड के अंदर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर हम तुम्हारे ऊपर गोलियां चला देंगे। इसके बाद ये बंदा उल्टी गिनती करता है 3 से लेके 1 तक, लेकिन चीतू इनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता, ये तो अपनी आलस मार रहा होता है, और उसके बाद 3 सेकंड हो जाते हैं, ये गोलियां चला देते हैं उसके ऊपर, लेकिन चीतू बिल्कुल भी नहीं हिलता। चीतू वेट करता है बुलेट को आने के लिए, और जैसा ही बुलेट इसके आंखों के पास आती है वैसे ही ये अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद ये पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कहां पे गायब हो गया। तभी एक पुलिस वाला अपने हाथों को देखता है जहां पे उसकी एक हाथ की 5 उंगलियां गायब हो चुकी होती हैं, और बाकी पुलिस वाले भी चिल्लाने लगते हैं, यानी कि सबकी उंगलियां इसने काट ली होती है, और चीतू मजे से इनकी उंगलियों को चबा जाता है, और चबाते हुए बोलता है कि
तुम बिल्कुल भी स्पीड नहीं हो, बहुत ज्यादा स्लो हो तुम सब। इसके बाद हम गॉन और किलुआ का घर देखते हैं, जहाँ पे गॉन नहाने के लिए गया होता है और किलुआ न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पे इसे पता लगता है कि पाटा सिटी के अंदर किसी क्रिएचर ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। वो क्रिएचर 200 की स्पीड से मायरा माउंटेन की तरफ भाग जाता है और जाने से पहले उसने बोला होता है कि वो कल फिर से वापस आएगा और तेज ह्यूमंस को लाने के लिए उसने बोला होता है। ये क्रिएचर बात कर सकता था, इसलिए ये एक मैजिकल बीस्ट होगा। इसके बाद किलुआ फोन निकाल के मैप चेक करता है, जहाँ पे हम देखते हैं पाटा सिटी के ऊपर मायरा माउंटेन्स होता है और सबसे नीचे डोरी सिटी होता है, यानी कि डोरी सिटी पे पहुंचने के लिए उनको क्वीन सिटी भी पार करना होगा। और किलुआ सोचता है कि हम सेफ रहेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मायरा माउंटेन है और बीच में एक और सिटी भी है। उसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने हंटर एसोसिएशन को उनको पकड़ने के लिए बोला होता है और हंटर एसोसिएशन मान चुकी होती है इस बात के लिए। और तभी गॉन वहां से नहा के बाहर आता है और बोलता है कि मेरा नहाना हो गया। आगे गॉन बोलता है कि कल हम अपने अपने रास्ते जाएंगे और किलुआ बोलता है कि हाँ, मैं दिन भर जिम में ट्रेनिंग लूंगा और तुम जाके अपने डेट को संभाल लेना। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे गॉन वेट कर रहा होता है बिलबोर्ड के पास पाम का और किलुआ जासूसी कर रहा होता है क्योंकि गॉन अपना नैन यूज नहीं कर सकता। और तभी एक लड़की गॉन को बुलाती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, एकदम कमाल होती है। और गॉन इसको देख के एकदम वाओ, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। और तभी किलुआ बोलता है कि कौन है ये, और ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, मेरी सिर्फ मेरी पाम है। इसके बाद गॉन बोलता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और पाम बोलते कि बस करो, इतना चिल्ला के मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है। और गॉन बोलता है लेकिन मैं तो सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूँ। और उसके बाद पाम इसको लेके चली जाती है और बोलती है चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद पाम और गॉन एक मछली को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे छुप छुप के किलुआ भी देख रहा होता है इनको। और ये जहाँ पे भी जाते हैं, एक एक कवरिंग के अंदर भी जाते हैं, वहां पे भी ये फॉलो कर रहा होता है। और जहाँ पे भी ये दोनों जाते हैं ये उनको फॉलो कर रहा होता है, छुप छुप के जासूसी कर रहा होता है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है गॉन को। इसके बाद किलुआ भी सोचता है कि आखिरकार मैं ये कैसी बेहुदा हरकतें कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई जासूसी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गॉन को किसी भी तरह से बचाना है। इसके बाद गॉन और पाम ब्यूटीफुल मोमेंट बिताते हैं और उसके बाद वो जंगल की तरफ चले जाते हैं और पीछे पीछे किलुआ भी आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार जंगल में ये कितना दूर और जाएंगे। और उसके बाद ये एक नदी को पार करके आगे जाते हैं और फिर से पीछे से किलुआ इनका पीछा कर रहा होता है। काफी ब्यूटीफुल मोमेंट ये दोनों बिता रहे होते हैं, लेकिन किलुआ को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो कैसे हैंडल करेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद किलुआ को एक सोल्जर एंड का ऑरा फील होता है, जो ना ही बहुत ज्यादा क्लोज होता है ना बहुत ज्यादा दूरी पे होता है। और ये सोचता है कि अगर वो हमारे रास्ते पे आ जाए तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मुझे गॉन को ये सब बताना चाहिए। और तभी हम देखते हैं गॉन पाम को एक ऐसी जगह पे लेके आया होता है जहाँ पे एक बड़ा सा झील होता है और उसके बीच में एक पेड़ होता है। और पाम उसको देखने के बाद बोलती है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद किलुआ सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं कर भी देता हूँ तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि गॉन अपना नैन यूज नहीं कर सकता और प्रोबेबली वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए इस बात से और काइट का बदला लेने के लिए वो फाइट करने के लिए चला जाए और वहां पे उसकी मौत भी हो सकती है। मैं पाम को नहीं बता सकता क्योंकि बताने से पहले ही वो फिर से अपना चुड़ैल का रूप धारण कर लेगी और उसके बाद वो चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से आसपास के जितने एंट्स होंगे वो सब पता लगा लेंगे हमारे लोकेशन के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं गॉन एक छोटी सी चेयर देता है पाम को, लेकिन पाम उस चेयर का यूज ना करते हुए गॉन के पास जाके बैठ जाती है और ये दोनों सनसेट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और तभी किलुआ बोलता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं बता सकता और वो जंगल की तरफ बड़े ही तेजी से भागने लगता है। वो अपनी जान को दाव लगा के किसी तरह से उस एंट के पास पहुंचना चाहता है ताकि वो गॉन और पाम से उसको दूर रख सके। और हम देखते हैं कि सच में कोई तो फॉलो कर रहा होता है किलुआ को। उसके बाद किलुआ एक जगह पे जाके रुक जाता है और उसके सामने एक क्रीचर निकल के आता है जो बोलता है मुझे लगा था कि मैंने इंसानों को अभी अभी सूंघा है। और उसके बाद किलुआ देखता है कि ये कोई और नहीं, ये होता है रमोट। इसके बाद रमोट बोलता है तुम तो वही बच्चे हो ना, लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं तुम्हें मार के नर्क में पहुंचाऊंगा। इसके बाद किलुआ सोचता है मैं जानबूझ के ऊपर की तरफ भागा ताकि मैं इसका अटेंशन को ले सकूं और उनसे दूर रख सकूं, जो भी करना था मुझे मैंने कर दिया। इसके बाद रमोट पूछता है कि दूसरा बच्चा कहाँ है, अगर तुम उसका लोकेशन के बारे में मुझे बताओगे तो फिर मैं तुम्हें एक आसान मौत मारूंगा। इसके बाद रमोट बोलता है कि वो ज्यादा दूर नहीं हो सकता, तुम्हारा दोस्त जो है ना वो, और तुम मुझे बताओ या फिर ना बताओ, लेकिन मैं तुम्हारा कटा हुआ सर लेके इधर उधर जोरों से चिल्लाने लगूंगा जिसकी वजह से वो खुद मेरे पास आ जाएगा। तुम इंसान ऐसे ही हो ना। इसके बाद किलुआ सोचता है कि ये एकदम सही बोल रहा है, मुझे इसे हराना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताओ जो हेवन सायरेना आर्क था उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो हिसोका था, लेकिन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर
कौन था और वो हिसोका के हाथों से मर भी चुका है, तो नाम कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर इस एपिसोड के अंदर पाम आपको सुंदर लगी हो तो इस एपिसोड को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट यहाँ पे आती रहेंगी। और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।